बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज एवं टंकड़ बच्चे लिए हुए हैं उनके लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया हूं। ये 11 और 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, आज में दक्षता प्राप्त करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर के। 3 प्रश्न 8 नंबर के आते हैं और 4 से लेकर के 21 तक 2 नंबर के आते हैं। इसका उत्तर है, आशुलिपि में दक्षता प्राप्त करने के लिए अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए कि वक्ता के मुख से शब्द के निकलते ही आप उसको लिख लें, थोड़ा भी सोचना न पड़े। इसके लिए पहले आपको केवल वर्णाक्षर का अभ्यास करना चाहिए। उलट पलट कर चाहे जिस तरह बोला जाए आप उसे आसानी से लिख सकें। इसके पश्चात पहले अलग अलग कठिन शब्दों को और फिर मिलाकर इतनी बार लिखें कि बोले जाने पर सरलता से लिख लें। 2-3 बार तो धीरे धीरे बोले जाने पर लिखें कि वक्ता से 3-4 शब्द बराबर पीछे रहें, जिससे आपको हाथ बढ़ाकर लिखने और वक्ता को पकड़ने का अभ्यास हो। अंत में बोलने वाले की गति आपके लिखने की गति से 8-10 शब्द प्रति मिनट अधिक होनी चाहिए, जिससे कि आपको और भी तेज हाथ बढ़ाने का अभ्यास हो। यदि ऐसा करने में कुछ शब्द छूट जाएं तो कोई हर्ज नहीं, आप लिखते जाएं और वक्ता को पकड़ने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि आप अभ्यास प्रतिदिन जहां तक हो सके एक निश्चित समय पर करें। ऐसा अभ्यास करने से दक्षता बढ़ती है, चाहे वह अभ्यास अधिक समय तक क्यों न किया जाए। संकेत लिपि के लिए यह आवश्यक है कि किसी अच्छे जानकार के बोले जाने पर लिखा जाए, साथ ही सभाओं और मीटिंगों में जाकर लिखा जाए। लिखने के साथ साथ कानों का साधना भी बहुत आवश्यक है, जिससे सुनी हुई बात तुरंत समझ में आ सके। इसके बाद ही सभाओं में बैठकर बेधड़क लिखने की योग्यता आ सकती है और इसमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से सब काम बिगड़ जाता है। लिखने की शक्ति होते हुए भी आप नहीं लिख पाते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये पहला प्रश्न है, दक्षता पाने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन चिन्हों को 2 गुना करने के सामान्य नियम की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उत्तर है, किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर देने से उसमें तर, दर, टर और डर जुड़ जाता है। उदाहरण है जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। यह है, का को 2 गुना कर दिया गया है तो कतर हो गया है, और कतर, कदर, कटर और कडर हो जाता है, क्योंकि तर, दर, टर और डर जुड़ जाता है। अगला, माँ को 2 गुना कर दिया गया है। माँ को 2 गुना किया गया है तो मतर, मदर, मटर और मडर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब 8 नंबर के, तो इसी में अथवा करके दिया रहता है। 2 व्यंजन चिन्हों के मध्य स्वर लगाने के क्या नियम हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जब 2 व्यंजनों के बीच स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान की मात्रा यथास्थान लगा दी जाती है, लेकिन जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई जाती है। हिंदी में और आशुलिपि में जैसे है काला, तो ये लिखा है काला, लेकिन अगर केला है तो का में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा। केला। कीली, कीली में पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर ऊपर लगाई गई है तो हुई कीली। और कील, का में ई की मात्रा तीसरे स्थान पर लगी है, कील। और मूली, माँ की भी ऊ की मात्रा दूसरे व्यंजन के बाईं ओर लगाई गई है। अगला प्रश्न है, वक्र तथा सरल व्यंजन रेखाओं में लारा माना मिलाने का क्या नियम है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है,
जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कापी की रेखा पर हो, दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी आ सकता है। सरल रेखा में लारा माना मिलाने का नियम है हिंदी में और आसुलिप में। जैसे कल का है और ला ऊपर वाला है, कर का है और रा ऊपर वाला है, कम का है और मा ऊपर वाला है, कन का है और ना नीचे वाला है। वक्र रेखा में लारा माना मिलाने का नियम, यदि आड़ी रेखा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते हैं बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं तो ये अक्षर रेखा से ही आरंभ होते हैं। जैसे हिंदी में और आसुलिप में तल ता है और ला है तल, तर ता है और रा ऊपर वाला है, तम ता है और मा है, तन ता है और ना है। ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हल्के बिंदु तथा हल्के डैश से व्यक्त किए जाने वाले स्वर को लिखिए। उत्तर है, हल्के बिंदु तथा हल्के डैश से व्यक्त किए जाने वाले स्वर निम्नलिखित हैं। जैसे हिंदी में और आसुलिप में ऐ और ई, ये हल्के बिंदु और हल्के डैश हैं। पहले स्थान पर ऐ, दूसरे स्थान पर औ और तीसरे स्थान पर ई की मात्रा बिंदु से होता है और डैश से आई अंग उ। यदि व्यंजन के पहले स्वर आता है तो पहले लगता है और बाद में आता है तो बाद में लगाया जाता है, आई अंग उ। पांचवा प्रश्न है, व्यंजन चिन्हों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। व्यंजन चिन्ह कैसे बने हैं? व्यंजन चिन्हों की दो श्रेणियों में उल्लेख किया गया है। नंबर 1 सरल रेखा और नंबर 2 वक्र रेखा। ये जितने भी हैं ये सब सरल रेखाएं हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये वक्र रेखाएं हैं, ता है, मा है और ना है। अगला है, ये ला है, ये भी वक्र रेखा है, रा भी वक्र है, सा भी है और सा भी है। ये सब वक्र रेखाएं हैं। अगला प्रश्न, व्यंजन चिन्हों पर स्वरों के स्थान निर्धारित कैसे होते हैं? इसका उत्तर है, हर व्यंजन के 3 स्थान निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं स्थान पर स्वरों को लगाया जाता है। जहां से व्यंजन प्रारंभ होता है वह स्थान व्यंजन का पहला स्थान होता है और जिस स्थान पर व्यंजन का अंत होता है वह व्यंजन का तीसरा स्थान होता है। दोनों के बीच का स्थान दूसरा होता है। जैसे हिंदी में और आसुलिप में ये का है, का व्यंजन के बाद आया है इसलिए का स्वर जो है व्यंजन के बाद लिखा है। का, को और कु। यह है अक, एक और ईक। अगला है, ता आंकड़े का संकेत लिपि में कैसे प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, किसी सरल रेखा के अंत में एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा बाएं से दाईं ओर जोड़ा जाता है, उसे ता का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है हिंदी में और आसुलिप में। जैसे रत, ता का आंकड़ा रा में, ता का आंकड़ा पत, पा में ता का आंकड़ा पत। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन चिन्ह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे हिंदी में और संयुक्त व्यंजन छा, का धन सा बराबर छा, त्रा, ता धन रा बराबर त्रा और ज्ञा, जा धन इया बराबर ज्ञा। अगला प्रश्न है, कवर्ग एवं चवर्ग व्यंजन के बाद त आंकड़े का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखो। कवर्ग एवं चवर्ग व्यंजन से निर्मित 2 शब्द निम्नवत हैं हिंदी में और आसुलिप में, कत, गत, चत और जत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्हों को संकेत लिपि में लिखो। हिंदी में, उत्तर है हिंदी में, आसुलिप में यह है पूर्ण विराम, क्रॉस किया जाता है। यह है अर्ध विराम, छोटे ऊ की मात्रा जैसे लगाया जाता है। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह और यह है डैश। अगला प्रश्न है, द्विध्वनिक मात्राओं से क्या आशय है? उत्तर है, जब किसी शब्द में एक मात्रा और एक स्वर एक साथ आते हैं उसे द्विध्वनिक मात्रा कहा जाता है। जैसे हिंदी में आसुलिप में, हिंदी में आओ, आओ का
चिन्ह है संकेत लिपि में, ये गैया, गैया का शब्द चिन्ह है। अगला प्रश्न है, दो गुने व्यंजन से क्या अभिप्राय है? दो गुने व्यंजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का 2 गुना कर दिया जाता है तो उसमें तर, दर तथा टर, डर जुड़ जाता है, जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। माँ में माँ को 2 गुना किया गया है, हो गया मतर, मदर और मटर। अगला प्रश्न है, उपसर्ग क्या है? तो जो उत्तर है, जो शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी में, आशुलिपि में। हिंदी में है प्रा उपसर्ग है, में लगा है प्रचार, तो प्रचार आशुलिपि में। उपकार, उपकार आशुलिपि में। अगला प्रश्न है, जुट शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं? उत्तर है, हिंदी में कुछ ऐसे जुट शब्द हैं जो प्रयोग में एक साथ आते हैं पर उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे हिंदी में, आशुलिपि में। आकाश, पाताल आशुलिपि में है, आकाश और पाताल पा से काट दिया गया है। जीवन, मरण, जीवन को मां से काट दिया गया है। दिन, रात, रात को दिन से काट दिया गया है, इसे हम जुट शब्द कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित को संकेत लिपि में लिखिए। हिंदी में, आशुलिपि में। यह है पहला, पा लिख दिया है। पांचवा, 5 में वा लिख दिया है। 2 गुना, 2 लिख करके ना लिख दिया है। 2 गुना, दोनों, 2 लिख करके ओ की मात्रा लगा दिया, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को संकेत लिपि में लिखिए। हिंदी में, आशुलिपि में। यह सैकड़ा, सा बना दिया गया सैकड़ा। लाख में ला बना दिया गया लाख। अरब में रा बना दिया गया है और 10 लाख में 10 लिख करके ला बना दिया गया है। 10वां प्रश्न है, आगार प्रत्यय लगाकर निम्नांकित शब्दों को संकेत लिपि में लिखिए। हिंदी में, आशुलिपि में। जैसे कारागार, कर गार शॉर्ट हैंड में। स्नानागार, स्नानागार। अगला प्रश्न है, अप उपसर्ग लगाकर निम्नलिखित शब्दों को संकेत लिपि में लिखिए। हिंदी में, आशुलिपि में। अपकीर्ति, अपकीर्ति शॉर्ट हैंड में। अपमान, अपमान शॉर्ट हैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द चिन्हों का हिंदी में रूपांतरण कीजिए। आशुलिपि में और हिंदी में। इसे कहा जाता है गया, गई, गए। गा का चिन्ह है, हा का है तो हुआ, हुई, हुए, होता और होना। अगला है, सन आंकड़े का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शब्दों को संकेत लिपि में लिखो। हिंदी में, आशुलिपि में। यह है मिशन, शॉर्ट हैंड में लिखा है मिशन। सेशन लिखा है सेशन। लास्ट प्रश्न है, आखिरी 21वां, निम्नांकित जुट शब्दों को संकेत लिपि में लिखिए। हिंदी में, आशुलिपि में। चर, अचर, ये चर है, अचर है। उचित, अनुचित, ये उचित है और अनुचित है। ये सब जुट शब्द में लिखा गया है, शॉर्ट हैंड में और ये हिंदी।